अहमदाबाद प्लेन हादसे पर एविएशन मिनिस्ट्री का बयान। ब्लैक बॉक्स की जांच हो रही है, रिपोर्ट से ही हादसे की वजह पता चलेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा बोइंग 787 जहाज पर डीजीसीए की कड़ी निगरानी होगी, सेफ्टी के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की डीएनए की जांच जारी है। राम मोहन नायडू ने कहा डीएनए टेस्ट जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने डीएनए टेस्ट प्रोसेस की समीक्षा की, कहा जांच टीम दिन रात डीएनए टेस्टिंग में लगी है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बोले डीएनए का क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, रिपोर्ट आते ही परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा। प्लेन क्रैश साइट से मलबा हटाने का काम जारी। बीजे मेडिकल कॉलेज की कैंटीन से उतारा गया प्लेन का पिछला हिस्सा। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रजनीश पटेल बोले हादसे में घायल सिर्फ 7 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्लेन क्रैश में बचे विश्वास कुमार रमेश पूरी तरीके से फिट हैं, जब तक चाहे हॉस्पिटल में रह सकते हैं, डॉक्टर रजनीश पटेल का बयान। क्रैश में एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी, क्रू मेंबर से भी सवाल जवाब होंगे। एयर इंडिया का ऐलान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद के लिए अलग से 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जांच के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है, डीन ने जानकारी दी। ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास उम्मीद होटल में ब्रिटेन ने सहायता केंद्र खोला, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने टाटा सन्स के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी, विमान हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज के घायल और मृत छात्रों के परिजनों को मदद की मांग की। कांग्रेस चीफ खड़गे ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया, प्लेन क्रैश में घायलों से मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रैश साइट का भी दौरा किया, घटना को अकल्पनीय त्रासदी बताया, कहा प्लेन क्रैश कोई भूल नहीं सकता। खड़गे की अपील, जिसको जहां मदद बन सके करें, क्रेडिट लेने की भागदौड़ ना हो। कांग्रेस वर्कर्स से खड़गे की अपील, दवा या कोई और चीज जिसकी जो जरूरत हो उसकी व्यवस्था करते रहें। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने प्रार्थना सभा आयोजित की, प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। भूटान में भी एक प्रार्थना सभा हुई, भूटान के राजा ने बड़ी तादाद में शामिल लोगों के साथ प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्लेन हादसे में मारी गई क्रू मेंबर मनीषा थापा के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले अहमदाबाद प्लेन हादसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े करता है। मंगनी लाल मंडल का बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनना तय, नॉमिनेशन करने वाले इकलौते कैंडिडेट हैं। 19 जून को औपचारिक ऐलान होगा। तेजस्वी यादव मंगनी लाल मंडल के प्रस्तावक रहे हैं। तेजस्वी ने कहा समाजवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में मंगनी लाल की अहम भूमिका है। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकालने का मामला, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा नेताओं को जनता का डर होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना लगाते हुए कहा उन्होंने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा, ये उनकी आपराधिक मानसिकता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा लालू यादव ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, अपने जन्मदिन पर उनकी फोटो अपने पांव के पास रखी। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। प्रशांत किशोर बोले आरजेडी के पास लोगों के लिए कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ विजय वडेट्टीवार बोले मंत्री नीतीश राणे अपनी सीमा में रहकर बोले, गलत लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लुधियाना उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, आम आदमी पार्टी हार के डर से पूरी सरकार को लुधियाना में उतार रही है। तरुण चुग ने कहा पंजाब में पिछले 3.5 साल से कोई काम नहीं हुआ, हर जगह सिर्फ अराजकता है। लुधियाना चुनाव पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, कांग्रेस और आप दोनों ने जनता को धोखा दिया। नायब सैनी ने कहा पंजाब की जनता ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बना लिया है, लुधियाना उपचुनाव से इसकी शुरुआत होगी। केरल के नीलांबूर उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता अनिल एंटनी, सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों इंडिया अलायंस के हैं, बीजेपी को हराने के लिए अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल एंटनी का आरोप जमात इस्लामी एक कट्टरपंथी संगठन है और कांग्रेस उसका खुलेआम समर्थन ले रही है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी मोबाइल डिस्पेंसरी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। कलपेट्टा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित जेपीसी के सदस्यों का पंजाब दौरा, पंजाब सरकार और वहां के राजनीतिक दलों से बात की, मंत्री हरपाल चीमा ने जानकारी दी। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए खतरनाक है, इससे संघीय ढांचा खत्म होगा। 16-17 जून को कनाडा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट आयोजित, योग गुरु रामदेव बोले पूरी दुनिया में लोगों की रुचि योग में बढ़ रही है। योग गुरु रामदेव की लोगों से अपील, 21 जून को बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलें, ये सांस्कृतिक गौरव का क्षण होगा। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी किया, राजस्थान के महेश केशवानी ने पहली रैंक हासिल की। नीट यूजी अभ्यर्थियों से ठगी के मामले में सीबीआई का एक्शन, महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन को ईडी द्वारा सीज करने का मामला, सीएम साय बोले 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, जांच एजेंसियां एक्शन ले रही हैं। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। सुरेश खन्ना का अधिकारियों को आदेश, 15 दिन में पूरी तरह सफाई हो जानी चाहिए, जिम्मेदार लोगों का वेतन कटेगा। कल लखनऊ में 60,244 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र देंगे गृह मंत्री अमित शाह। डीजीपी ने प्रोग्राम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया।
यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, विपक्ष तो आरोप लगाता है सरकार नौकरी नहीं दे रही है। कल 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को नौकरी मिलेगी। पंजाब के जालंधर में एडीजीपी नरेश कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान 8 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। एडीजीपी डॉक्टर नरेश कुमार अरोड़ा बोले, ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी शिरकत की। आषाढ़ी बारिश से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में सुरक्षा बलों ने मॉकड्रिल की। 6 जुलाई को महाराष्ट्र में मनाई जाएगी आषाढ़ी बारी। मुंबई राइजिंग इवेंट में बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, नवी मुंबई एजू सिटी का केंद्र बनेगा। टॉप 5 फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे। सीएम फडणवीस बोले, बिना विदेश जाए बच्चों को इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी। भारत में ब्रेन ड्रेन पर रोक लगेगी। मुंबई राइजिंग इवेंट में बोले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, भारत शिक्षा में भी वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय छात्रों को भी ग्लोबल एजुकेशन मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, फॉरेन के 6 और यूनिवर्सिटी से बात चल रही है। आईआईटी और आईआईएफटी के भी विदेशों में कैंपस खुल रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जीआईएससी इंस्टीट्यूट का दौरा किया। कहा, बच्चे शिक्षा के साथ अपनी पसंद के क्षेत्र में स्किल डेवलप करें। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल के परिजन से मिले गवर्नर मनोज सिन्हा। आदिल की पत्नी को सरकारी नौकरी का पत्र सौंपा। गवर्नर मनोज सिन्हा बोले, आदिल की पत्नी को मत्स्य विभाग में स्थायी नौकरी दी जाएगी। फैमिली को पहले आर्थिक मदद दी जा चुकी है। पहलगाम हमले के बाद बंद कश्मीर के 8 पर्यटक स्थलों को खोला जाएगा। गवर्नर मनोज सिन्हा का ऐलान। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। मनोज सिन्हा ने नुनवान बेस कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। गवर्नर मनोज सिन्हा बोले, पिछले 3-4 सालों से अमरनाथ यात्रियों की संख्या बढ़ी है। यात्रियों की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के डीजीपी ने यात्री निवास में बैठक की। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिक्किम में कोरोना के 57 एक्टिव मामले। स्वास्थ्य मंत्री बोले, सभी मेडिकल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। अलीगढ़ में फाइनेंस कर्मियों से लूट का मामला। 5 आरोपी अरेस्ट, 10 लाख रुपए बरामद। राजा रघुवंशी के भाई विपिन बोले, सोनम और राज का नार्को टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कौन कितना सच बोल रहा है। भुवनेश्वर में आर्म्स गैंग का भांडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। असम के धुबरी गोमांस मामले में पुलिस का एक्शन, 38 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने जानकारी दी। मणिपुर में घाटी के 5 जिलों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सेना, पुलिस और सीएपीएफ ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन। रांची में सीआरपीएफ के जवान सत्यवान कुमार सिंह को गवर्नर और मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। नक्सलियों द्वारा प्लांट की गई आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार बोले, अगले साल तक नक्सलवाद खत्म होगा। सुरक्षा बल कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। एमपी के बालाघाट में 4 नक्सली मारे गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मार्च 2026 तक नक्सलवाद हर हालत में खत्म होकर रहेगा। दिल्ली के जनपथ रोड स्थित सीसीएस बिल्डिंग में आग लगी। दमकल विभाग की 13 गाड़ियों ने आग बुझाई। गुजरात के वापी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 30 जून तक बंद। भीषण गर्मी की वजह से फैसला। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम बदला। शहर के कई इलाकों में बारिश। केरल के कोझिकोड में कई शहरों पर भारी बारिश, जगह जगह पानी जमा हुआ, लोगों की परेशानियां बढ़ी। मेघालय के चेरापूंजी में तेज बारिश हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारत सरकार की फिलिस्तीन में रह रहे भारतीयों से सावधानी बरतने की अपील का स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद जीती आईसीसी ट्रॉफी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। लंदन में आयोजित एफआईएच प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार। ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से शिकस्त दी। और एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने बॉडी शेविंग करने पर ट्रोल्स पर जताई नाराजगी। कहा, महिलाओं को लेकर समाज का नजरिया इससे पता चलता है।